Mauli साहब माउली साहब। नमस्कार, मैं हूं आपके आवाज से अंजन गोस्वामी। आप देख रहे हैं मालोनी मलाड 3 नंबर में आज 16 साल से नवरात्रि का आयोजन किया जाता है लॉस मित्र मंडल फाउंडेशन की तरफ से। देखिए किस तरह से डांस किया जा रहा है। यहां पर सिर्फ हिंदू नहीं बढ़कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सारे लोग मिलकर यहां पर डांस करते हैं और डांस का मजा भी लेते हैं और सारे एकतापन भी एक मिसाल बनकर कायम होते हैं इस पूजा में। हमारे जो लॉस मित्र मंडल फाउंडेशन के जो अध्यक्ष महोदय जी है उनका नाम है अमर जायसवाल जी। अमर जायसवाल जी का मानना है यह पूजा जब हमने शुरू की थी तब सिर्फ 4 से 5 लोग थे। जब पहला हमने अम्बे माता लाए थे, यहां पर छोटा मूर्ति लाए थे। आज देखते ही देखते आज हमारे 16 साल में आज इतने बड़े मूर्ति लाए हैं माता जी का। अमर जी का सबसे पहली बात तो यह दुर्लभ है जो इनका इतनी बड़ी मान्यता है जो शायद किसी कम इंसान में यह देखा जाता है कि उनका मानना है हमारे इस पूजा में सारे जात के लोग हैं। हम सारे जात को लेकर चलते हैं, ज्यादातर मुस्लिम भाइयों लोगों को लेकर हम चलते हैं। यहां पर सारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन लोग, हिंदू लोग सब लोग मिलकर डांस करते हैं। हमारे यहां पर कोई विवाद नहीं है और हमारे यहां पर शांति मंगल से हम लोग यहां पर पूजा पाठ करते हैं। आखिरी तक सारे लोग साथ देते हैं। यहां तक मूर्ति जब विसर्जन भी करते हैं तो सारे लोग मिलकर इस मूर्ति की विसर्जन करते हैं और फाउंडेशन की तरफ से सारे काम करते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, बच्चों को नोटबुक बांटना हो गया, कहीं लड़कियों गरीब परिवार लड़कियों को शादी करवाना होता है तो लॉस मित्र मंडल फाउंडेशन की तरफ से शादी भी करवाई जाती है। और देखिए देखिए किस तरह से यहां पर डांस हो रहा है। सब लोग देखिए किस तरह से झूम रहे हैं। देखिए बच्चे लोग भी किस तरह से डांस कर रहे हैं और यहां पर सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं, यहां तक यहां पर बुरे लोग भी अच्छी तरह से डांस कर रहे हैं, अपने डांस का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए देखिए किस तरह से डांस कर रहे हैं। देखिए मजा आ रहा है, मजा आ गया। मालोनी क्षेत्र में आज किस तरह से डांडिया रास किया जा रहा है। अमर जायसवाल जी का यह भी मानना है कि हम जब तक है जिंदा तब तक हम सबको लेकर रहेंगे और इसी तरह पूजा को बढ़ाते जाएंगे। आज हमारे यहां पर कम से कम 2,500 से 3,000 दर्शक भक्त जो कहा जाता है यहां पर डांस कर रहे हैं। आगे चलकर भी शायद इससे बड़ा 5,000 10,000 लोग भी डांस कर सकते हैं। इनका यह भी मानना है कि हमारे फाउंडेशन के जितने सदस्य हैं सब ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, चंदा निकालते हैं और इस पूजा को कामयाब करने के लिए सहमत होकर अपना 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 जिम्मेदारी निभाते हैं। तो चले आगे देखते हैं। देखिए यहां पर भजन भी किया जा रहा है, आरती किया जा रहा है अम्बे माता जी का। सारे दर्शक मिलकर एकतापन। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉस मित्र मंडल फाउंडेशन की तरफ से नवमी का दिन यानी कि आखिरी दिन यहां पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और यहां पर सैकड़ों के तादाद के अंदाज में यहां पर प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। सब लोग प्रसाद खाते हैं। यही चीज है जो आज देखने को मिलता है और आगे चलकर उम्मीद रखते हैं कि आगे चलकर भी इस तरह का पूजा होते रहेंगे और इसी तरह का मनोरंजन होते रहेंगे और इसी तरह का मनोरंजन का लाभ सब उठाते रहेंगे। यही हमारा शुभेच्छा है अमर जायसवाल जी से। और अमर जायसवाल जी का यह भी कहना है कि हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, कोई राजनीतिक के लोग नहीं है। हम लोग एक साधारण इंसान है, गरीब लोग है, गरीब लोग की तरह जीने की बात करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जात पात को लेकर रोटी सेकने का काम नहीं करते। हम लोग मित्रता बढ़ाने का काम करते हैं और आगे चलकर हमेशा इसी तरह कार्य करते रहेंगे। हम एक है, एक थे और हमेशा एक रहेंगे। आइए सुनते हैं अमर जायसवाल जी का जुबानी, जिन्होंने यह प्रोग्राम कब शुरू की थी यह पूजा और आखिर उनका आगे चलकर और क्या क्या कार्य करना है, किस तरह लॉस मित्र फाउंडेशन को आगे बढ़ाना है। तो चलिए
बात किया जाता है अमर जसवाल जी के साथ और सुनते हैं उनकी जुबानी उनका क्या कहना है। सभी को जय माता दी। 2008 में हमने पहली बार गरबा शुरू किया था लॉर्ड के नाम से। उस समय हमने 5-6 लोगों ने शुरू किया था। उसमें भी 2 मुसलमान हिंदू 4 क्रिश्चियन दोस्तों ने गरबा शुरू किया था। तो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हिंदू अलग मुस्लिम अलग का ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे ग्राउंड के सामने जहाँ हमारा गरबा होता है वहीं बगल में मस्जिद है। तो कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला प्रॉब्लम आया ही नहीं, क्योंकि हम लोग सब मिलकर इस फंक्शन को माता रानी का जो घर का कार्यक्रम है गरबा भंडारा अष्टमी हो ये सब हम करते हैं मिलजुल के। कोई हिंदू नहीं कोई मुस्लिम नहीं, यहाँ हम सब एक बराबर है। और जब हमने शुरू किया था तो 5 से 6 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। रास्ता साफ करना, ग्राउंड साफ करना, जो गंदगी हमने उस समय साफ की, माता जी को लाया, छोटी मूर्ति लाई, उस समय हमने चालू किया। लोगों से चंदा जमा किया, कुछ अपने जेबों से दिया, शुरू किया। लेकिन आज 16 साल हो गया। आज हमारे मंडल में कम से कम 30 से 40 लोगों का सदस्य है, जिसमें महिला, बच्चे, बड़े बूढ़े सभी लोग हैं जो हम लोगों को फायदा देते हैं। और जरूरी नहीं सिर्फ हिंदू लोग हैं, सभी धर्म के यहाँ पर। और उस समय जब हमने शुरू किया था तो मुश्किल से 40-50 लोग गरबा जीते थे। आज आपने देखा होगा गरबा जो है कम से कम 200 से 300 लोगों का यहाँ पे गरबा हुआ था, जो कि इतने बड़े पैमाने तो होने के बावजूद भी कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई लड़की हो कोई महिला हो कोई तकलीफ नहीं। बाकायदा हमने CCTV का यहाँ पे रखा है इंतजाम की कोई अगर हो और स्टाफ आके यहाँ बैठता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी तरीके से हमने नवरात्रि चालू की थी और इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ाते जाएंगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और रही बात नवरात्रि छोड़ के करने की, तो यहाँ हम क्रिकेट वगैरह करते हैं और जो जैसे कि भंडारा करते हैं, भंडारा का बचा हुआ राशन या जो भी है हम अलग अलग मंदिरों में देते हैं। या जैसे कि बच्चों का आश्रम हुआ, बाल आश्रम हुआ या महिला आश्रम हुआ, वृद्ध आश्रम हुआ, वहाँ पे देने की हम कोशिश करते हैं। बच्चों को जैसे कापी किताब की जरूरत होती है वहाँ हम कापी किताब देते हैं, यहाँ के जो बचता है पैसा उससे। उसके बाद जो वृद्ध आश्रम में खाने की जरूरत है तो राशन वगैरह जो भी है हम वहाँ उपलब्ध कराते हैं। तो इसी तरीके से सेवा हम लोग करते हैं और भी सोचते हैं करने का, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को सेवा आते रहता है उस तरीके से हम सेवा आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से हमारा 16 साल इस साल चल रहा है और आगे भी सोचेंगे अगले साल इससे भी अच्छा करने की और लोगों को और ज्यादा खुश करने और लोगों को जोड़ने की। तो आपने मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, जब आपने स्टार्टिंग शुरू की उस वक्त और इस वक्त में जो फर्क है उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? जब धीरे धीरे आप तरक्की करते जा रहे, पूजा को आप बड़े करते जा रहे, और आपने एक बात कहा कि हमारे इसमें कोई जाति वाति भेदभाव नहीं है, सब मिलकर कर रहे हैं। ये एक तरफ से देखा जाए तो सबके लिए एक बहुत मिसाल आप काम कर रहे हैं। जो मंडल जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं एक साल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आगे चलकर भी आप इस तरह से इसको आगे बढ़ाएं। हमने जब शुरू किया था लोगों को लगता था कि अरे ये टाइम पास है, लेकिन ये पूजा का स्थल बना हुआ है। उस समय लोगों को लगता था ये टाइम पास हो रहा है। तो हमने जो बताया, मैंने 5 से 6 लोगों ने शुरू किया तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई कि क्या क्या कैसे कैसे बंदोबस्त करें कि हो जाए बहुत अच्छा। लेकिन जब हमने दूसरे साल तीसरे साल से करना शुरू किया तब लोगों को समझ में आया नहीं ये टाइम पास के लिए माता का दरबार बन रहा है 10 दिन के लिए, तो ये गलत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से अच्छे लोग बड़े हैं जो हम लोग को जहाँ हम गलती कर रहे हैं शुरू में, तो बड़े लोग आके हमें समझाया भी ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं इनको ऐसे बताओ, पूजा ऐसा होना चाहिए, आरती ऐसे होनी चाहिए, भंडारा ऐसे होने चाहिए, लोगों को दिखाए खिलाओ। तो बड़े लोगों का हम लोग को बहुत सहायता मिला, तब जाके हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं, अब जो बच्चे जो हमसे जुड़ रहे हैं वही चीज हम उन बच्चों को भी वही ज्ञान दे रहे हैं कि तुम लोग भी वैसा ही करो और इससे अच्छा करो। हमसे जो छूटा हुआ है, जो हम नहीं कर पाए हैं, उससे अच्छा करने की कोशिश करो कि लोगों को बाहर तक पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे एक लॉर्ड मित्र मंडल का एक मंडल है जो यहाँ पे बहुत अच्छा गरबा और हर त्योहार को धूमधाम से बनाता है और लोगों की सेवा को आगे बढ़ा। इसी तरीके से हम अपना पूरा कार्यक्रम को आगे। आप समाज में आपके फाउंडेशन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मेरे फाउंडेशन मेरा मंडल लॉर्ड मंडल से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, हिंदू और मुस्लिम कुछ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। आज अगर ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है, मुस्लिम हो चाहे जो, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मिल के रहो और
चाहे इनका धर्म, इनका पूजा हो चाहे मेरा पूजा हो, दोनों धर्म को मिल के आगे चलना चाहिए, क्योंकि खून एक होता है, जात पात से कुछ नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जात धर्म को साइड में रख के और एकजुट मिल के अपने त्योहार को, अपने घर को, अपनी दोस्ती यारी को, अपनी रिश्तेदारी को आगे बढ़ाना चाहिए। आप अब तक सुन रहे थे के अध्यक्ष महोदय अमर देशवाल जी। इनका सबसे बड़ा कहना था कि आज जो समाज में जो सबसे बड़ी विवाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो लड़ाई, उस लड़ाई को बंद करके आज हम लोग में एक एकतापन होना चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ पॉलिटिकल का इशू है, क्योंकि पॉलिटिकल इशू अपने अपने रोटी सेक कर लोगों में भड़काव डालते हैं और अपने चुनाव का टिकट लेकर लोगों पे भेदभाव करते हैं। तो आज इनके जो कहना था ये सबसे बड़ी मिसाल आप तक पहुंचती है, और इस तरह हर लोगों में यही होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम सब भाई भाई है। ये अब तक देख रहे थे आपकी आवाज, आप जानते हैं हर जुल्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज। कैमरामैन अनिता के साथ रिपोर्टर अंजन गोस्वामी। ये है आपकी आवाज।